हेलो दोस्तों, दिस इज़ रियल। आज बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और हाई को देखें तो 17,309 का हाई लगा है और लो की बात करें तो 16,836 का लो लगा है और क्लोजिंग को देखें तो 17,277 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब हमें ये देखना ये है कि हमारा इंडेक्स है वो किस तरह की मूवमेंट करता है, क्योंकि इंडेक्स में अगर हम मंगलवार के सेशन की बात करें तो उसमें बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है और बहुत अच्छे मतलब वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली है। यानी पहले मार्केट डाउन की तरफ गई है, फिर एक अच्छी बाइंग आई है इवनिंग के सेशन में, यानी ऊपर से रिजेक्शन और जो क्लोजिंग हुई है वो अप साइड हुई है। आपको देखने को मिलेगा कि क्लोजिंग है वो अप साइड है और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है वो 17,300 और 17,000 का लेवल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन हो चुका है एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 17,300 के आसपास का एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखिए, ये वाला इस एरिया है जो वो बिल्कुल बहुत अच्छे से बार यहाँ पर आके इंडेक्स ने यहीं सस्टेन किया है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 17,000 हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो हम इन दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को ध्यान में रखेंगे। एक बार रिलायंस सेक्टर को और देख लेते हैं कि वो किस तरह की मूवमेंट कर रहा है। रिलायंस सेक्टर में भी देखिए काफ़ी अच्छी वन वे यानी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। एक वन वे मूवमेंट थी, उसके बाद में आज एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है हमें बहुत अच्छी वाली। और रिलायंस सेक्टर में तो सुबह से पूरा दिन कंसोलिडेट होने के बाद लास्ट में हमें बहुत अच्छी बाइंग रिलायंस सेक्टर में देखने को मिली है। उसके लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे ताकि हमें वहाँ जो बाइंग हुई थी वो देखने को मिले। यानी रिलायंस सेक्टर है वो इस जोन में, यानी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये इसी जोन में ओपन हो जाता है तो ये वाला एरिया इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के निकल कर आएंगे। लेकिन इंडेक्स है वो गैप डाउन ओपन हुआ तो डाउन में अगर मार्केट वन वे डाउन आ रही है और वो गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम डाउन की तरफ तो बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे कि हम वहीं जाकर अपनी बाइंग और सेलिंग मतलब पुट साइड में एंट्री लें। यानी पुट साइड में हमारी कोई भी ट्रेड नहीं बन रही थी, इसलिए मॉर्निंग में हमने ट्रेड नहीं की। पूरे दिन यहाँ वेट करने के बाद फिर उसके बाद जैसे ही ये देखिए एक अच्छी जोन बनी, जब ये जोन बनने के बाद ये ब्रेक हुआ तो ये एक वन वे मूवमेंट हमें बहुत अच्छी देखने को मिली। तो जो मंगलवार के जो सेशन था हमारा उसमें सिर्फ एक ही ऐसी ट्रेड थी जो हमें रिलायंस सेक्टर में देखने को मिली है। निफ्टी 50 को भी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरह की ट्रेड हुई है। तो हमने जो रिलायंस सेक्टर में ट्रेड ली थी वो सिर्फ एक ही ट्रेड थी जो हमारे लिए बन रही थी। अगर मैं मेरा पर्सनल बताऊं तो मैंने इस कंसोलिडेशन जोन में भी 2 ट्रेड ली, क्योंकि यहाँ देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि जैसे ये इसको बार-बार ब्रेक कर रहा था तो ये लग रहा था कि ये ज़ोन ब्रेक हो रही है और अपसाइड की ये ग्रीन कैंडल बार-बार ये कह रही थी। देखिए सेलिंग का तो कोई भी व्यू नहीं बन रहा था क्योंकि नीचे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट था। 25,000 से रिलायंस चलना शुरू हुआ था और 23,000 तक पहुँच चुका था। तो 200 पॉइंट की एक स्ट्रोक में इतनी अच्छी मूवमेंट हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अब इससे डाउन नहीं जाने दिया जाएगा रिलायंस स्टॉक को। उसके बाद देखिए इसने यहाँ पर इसको सपोर्ट लिया, इसी एरिया से हमें बाइंग देखने को मिल रही थी। लेकिन मार्केट में इतनी अच्छी मूवमेंट हो चुकी थी तो बायर और सेलर के बीच में बहुत अच्छे वाला झगड़ा चल रहा था और जिसमें ऑब्वियस सी बात है हमें देखने को मिला कि बायर विनर हुए हैं क्योंकि बायर ने एक अच्छी मूवमेंट दी है। तो बाइंग तो हमें देखने को मिलने वाली ही थी मंगलवार के सेशन में, क्योंकि मंडे के सेशन में हमें बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी, यानी वन वे मार्केट थी। तो वो जो ये जो सुबह वाली मार्केट थी, यानी इस ये वेट करने वाली मार्केट थी, बार-बार इसमें बाइंग आ रही थी लेकिन बार-बार सेलर भी हैवी हो रहे थे क्योंकि लास्ट डे यानी मंडे को बहुत ज़्यादा सेलर हैवी थे तो वो बार-बार ऊपर नहीं लेके जाने वाले। तो यहाँ से काफ़ी सारे रूल्स हैं जो वो हमारे डेवलप हुए हैं कि जब तक मार्केट में ट्रेड समझ ना आए, यानी हमारे लिए एक अच्छी मूवमेंट के बाद हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये मार्केट किस तरफ जाने वाली है, यानी अप साइड जाने वाली है, डाउन साइड जाने। अगर आपको ना समझ आए तो एंट्री मत कीजिए। मेरी सबसे अच्छी लर्निंग यही रही है कि अगर मार्केट समझ नहीं आ रही तो हम ट्रेड नहीं कर रहे। हाँ, एक और सबसे अच्छी लर्निंग है कि मार्केट ने प्रीवियस डे में अच्छी मूवमेंट कर ली हो तो वहाँ बार-बार ट्रेड करने का हमें बनता ही नहीं है, यानी हमें बार-बार ट्रेड लेनी ही नहीं है। अगर हम बार-बार ट्रेड ले रहे हैं तो हमारे एसएल बार-बार हिट हो रहे हैं और फिर हमारे एसएल हिट होने के बाद कारण हमारे जो रूल्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। जब रूल्स ब्रेक होंगे तो हमारा जो माइंडसेट है वो पूरा चेंज हो जाएगा और जब तक हमारे रूल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे हम अपने ट्रेडिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यानी जो रूल हम बनाते हैं उन रूल्स को हमें अच्छे से फॉलो करना होगा।
तो ये काफ़ी अगर एक सबसे अच्छा पॉइंट है, अगर आपके एसएल बार-बार हिट हो रहे हैं, यानी 1 से 2 ट्रेड में अगर आपके एसएल हो रहे हैं, तो आप उसके बाद ट्रेड ना कीजिए। एज़ ए बिगिनर हम ये बात करेंगे कि आपके 2 एसएल होने के बाद आप ट्रेड मत कीजिए। ये सबसे अच्छे रूल्स हैं। अपने रूल्स बनाने के बाद उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही मार्केट का नाम है, यानी रूल्स का पूरा नाम मार्केट है। यानी देखिए अब इंडेक्स बोल रहा था कि जब तक मैं अपने हाई और लो को ब्रेक नहीं कर लेता, यानी ये सेक्टर हमें साफ-साफ बता रहा था कि जब तक मैं अपने हाई और लो को ब्रेक नहीं कर लेता, मैं आपको मूवमेंट नहीं दूँगा। लेकिन फिर भी हमारी यहाँ 2 ट्रेड हुई, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं थी। तो जब तक हाई ऐसी सिचुएशन बने, तो आप हाई और लो को ब्रेक होने का वेट कर लीजिए। मार्केट सस्टेन होने के बाद आपको एंट्री ज़रूर देगी, अगर नहीं देती तो पूरा दिन वेट एंड वॉच कीजिए। उसके बाद अगर उस दिन हम लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से चल सकते हैं। अब ये थी हमारी कुछ रूल्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सेक्टर किस तरह की मूवमेंट करेगा। अब 2360 है, ये वाला देखिए 2360 इसी लेवल में मार्केट कहीं ओपन होती है, तो हमारे लिए जो 2380 का लेवल है, ये रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर रहा है। और जो हमारा 2390 के आसपास का लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगी। हम 2420 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर डाउन की तरफ ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 2340 ही रहेगा रिलायंस सेक्टर में। तो इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, अगर रिलायंस सेक्टर इसी जोन में ओपन होता है। ये था रिलायंस सेक्टर का। अब हम निफ्टी 50 के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि उसने कैसी मूवमेंट की है शुक्रवार के सेशन में। ये देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स में हमें जो बाइंग देखने को मिली है वो 16,840 के लेवल से, यानी एक बहुत अच्छी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। उसके बाद देखिए हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि इंडेक्स इसी जोन में ओपन होगा तो हमें बाइंग और सेलिंग देखने को मिलेगी। इतनी अच्छी सेलिंग देखने के लिए हमारा व्यू सेल की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इतनी अच्छी हमें पहले सेलिंग देखने को मिली और फिर गैप डाउन मार्केट ओपन हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ हमारे लिए सिर्फ फंसाने वाली ही ट्रेड होगी। उसके बाद इसी लेवल से एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है और ये बाइंग हमें लेकर गई है 17,200 तक के लेवल को। यानी अगर आप इस जोन पे ये जो हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट बना हुआ था 17,000 का, अगर हम उसके ऊपर भी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो भी हमें वन वे 200 पॉइंट की वन वे मूवमेंट देखने को मिली है। उसके बाद इसी जोन में फिर हमें यहाँ से 200 से इसने रेजिस्टेंस लेके, यानी कल भी हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और आज फिर से रेजिस्टेंस का काम किया। मतलब मंगलवार के सेशन में फिर से इसी लेवल पे रेजिस्ट किया मार्केट ने और फिर डाउन आई। पुल बैक लेने के बाद फिर से उसी जोन यानी 17,000 तक डाउन में मार्केट आई। तुरंत यहाँ से बाइंग हमें देखने को मिली और वन वे मार्केट निफ्टी 50 इंडेक्स में हमें देखने को मिली। तो ये थी हमारी मंगलवार की ट्रेडिंग सेशन। अब हम तैयार हो लेते हैं कि कल हमारा इंडेक्स है वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है, हम अपनी ट्रेड है वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। दैट वन हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया कि 17,000 आपके लिए एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा, तो आप इसको 17,000 के लेवल को अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अगर इंडेक्स 17,000 से 17,100 यानी इस 100 पॉइंट की रेंज में कहीं ओपन हो जाता है, यानी इस जोन में कहीं ओपन हो जाता है, हमारे लिए 100 पॉइंट की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और ऊपर से अगर हम देखें तो एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए आ रही है। एक ट्रेंड लाइन है और नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 17,000 से लेकर 16,970 के लेवल पर हमने ड्रॉ कर रखी है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन में 100 पॉइंट की जोन में इंडेक्स हमारा ओपन होता है और थोड़ी देर इसी लेवल पे सस्टेन कर जाता है और अपसाइड की मूवमेंट करता है, तो फर्स्ट टारगेट आप यहीं तक का बना के रखिए 200 तक का, यानी 100 पॉइंट की हमें वन वे मूवमेंट फिर से देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 इंडेक्स में, यानी ये 100 को निकालता है तो। और अगर ये डाउन की तरफ ब्रेक करता है तो जो प्रीवियस डे का लो है उसे हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो हमारा रहेगा 16,840 पर, वो हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल कर आएगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारे दोनों तरफ क्लियर हो गए कि हमारा इंडेक्स अगर अपसाइड जाता है तो जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है उसको हम एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे और एज ए सपोर्ट के रूप में हमारा जो प्रीवियस डे का लो है वो हमारे लिए एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क कर सकता है। अगर इंडेक्स इस जोन में कहीं अपसाइड इसी जोन में सस्टेन करके, यानी यहाँ तक आकर सस्टेन करके डाउन साइड जाता है, तो आप डाउन साइड जो दूसरा टारगेट रखेंगे वो रखेंगे हमारा ये वाला लो ब्रेक होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्विंग आएगा वो ये वाला आएगा 16,780 के आसपास का। क्योंकि देखिए इधर अगर मैं आपको डिस्कस करूँ तो यहाँ एक छोटा सा गैप भी है। ये देखिए ये वाला गैप, ये गैप फिल हो सकता है हमारा। ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है आई थिंक।
ये नहीं हुआ है ये वाला गैप। ये वाला गैप हमारा फिल होगा काफ़ी अच्छे से और इसी का हमारा इंडेक्स है वो सपोर्ट ले सकता है, तो हमें यहाँ अपना प्रॉफ़िट बुक करना बनता है। ये हमारा वो वाला सिनेरियो है, अगर इंडेक्स इसी ज़ोन में ओपन होता है तो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट हम किस तरह से रखेंगे। अगर मार्केट इस ज़ोन को छोड़ के कहीं इस ज़ोन में ओपन होती है, एक बार हम ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं। अगर 100 के बाद यानी हमारा जो लेवल है 17,100 से ऊपर कहीं इंडेक्स इस ज़ोन को ब्रेक करके कहीं यहाँ ओपन होती है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का वेट कीजिए। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होकर रीचेक करके जाता है तो अपसाइड की हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिर हम अपना जो टारगेट है वो 17,600 तक का भी रख सकते हैं, यानी 600 तक हमारा इंडेक्स है वो जा सकता है अपसाइड। तो हम इन लेवल्स को ध्यान में रखेंगे कि मार्केट अपसाइड गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, तो वहाँ हमें वेट करना है कि किस मार्केट किस लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी जो हमारे पिछले सपोर्ट हैं और पिछले रेजिस्टेंस हैं कहाँ आकर हमारे लिए वर्क कर रही हैं। तो उन चीज़ों का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।